वह लड़की जो बिना एसी के एक रात भी नहीं गुजार सकती थी। शादी के बाद ऐसी जगह पहुंची जहां न पंखा था न ठंडक। पहली ही रात गर्मी ने उसका सुकून छीन लिया। वह पूरी रात तड़पती रही, नींद को तरसती रही, मगर उसे क्या पता था, यही एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। गर्मियों के दिन थे। सूरज जैसे आग बरसा रहा था। दोपहर के समय तो ऐसा लगता था जैसे जमीन भी तप रही हो। एक शहर में एक लड़की लाइबा रहती थी। लाइबा एक लाडली बेटी थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और हर सुविधा देती थी। लाइबा की एक खास आदत थी, वह कभी भी पंखे या एसी के बिना नहीं सोती थी। रात हो या दिन, उसके कमरे में हमेशा एसी या पंखा चलता रहता था। सुबह देर से उठना, आराम से तैयार होना और पूरा दिन ठंडे माहौल में बिताना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। खाना भी वह हमेशा पंखे के नीचे बैठकर खाती थी। अगर पंखा बंद हो जाए तो वह तुरंत बेचैन हो जाती थी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, इंसान को मुश्किल हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लाइबा हंसकर जवाब देती, अम्मी, अभी तो सब कुछ है ना, फिर मैं क्यों मुश्किल सहूं। माँ चुप हो जाती, मगर दिल में एक चिंता जरूर रहती। कुछ दिन बाद लाइबा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का अच्छे परिवार से था, सादा और नेक दिल। लड़के वालों को लाइबा बहुत पसंद आई। जल्द ही शादी तय हो गई। शादी धूमधाम से हुई। लाइबा दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही रस्में हुई, हंसी खुशी का माहौल था। इसके बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही लाइबा ने तुरंत पंखा चला दिया और आराम से बैठ गई। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक पंखा बंद हो गया। लाइबा ने हैरानी से ऊपर देखा। यह क्या हुआ? गर्मी धीरे धीरे उससे बेचैन करने लगी। तभी उसकी ननद आई और बोली, भाभी, आप ऊपर छत पर आ जाइए, सबके लिए बिस्तर लगा दिया है। लाइबा हैरान थी, मगर चुपचाप छत पर चली गई। छत पर सब लोग नीचे बिस्तर बिछाकर लेटे हुए थे। हवा हल्की सी चल रही थी, मगर पंखा नहीं था। लाइबा ने झिझकते हुए कहा, मुझे तो बिना पंखे के सोने की आदत नहीं है। सास मुस्कुराकर बोली, बेटा, एक बार कोशिश करके देखो, आदत बन जाएगी। लाइबा लेट तो गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। गर्मी, पसीना और बेचैनी, वह बार बार करवटें बदलती रही। सुबह सास ने सबको जगा दिया। सब उठ गए, मगर लाइबा गहरी नींद में थी क्योंकि वह रात भर सो नहीं सकी थी। जब वह देर से उठी तो सीधे कमरे में जाकर पंखा चलाकर फिर लेट गई। इतने में सास आ गई। उन्होंने पंखा बंद कर दिया और कहा, बहू, उठो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। लाइबा मजबूर होकर उठी, तैयार हुई और किचन में चली गई। सास ने कहा, आज तुम कोरमा और रोटी बनाओगी। किचन में बहुत ज्यादा गर्मी थी, न पंखा न कोई ठंडक, चूल्हे की आग और बाहर की गर्मी। लाइबा पसीने से भीग गई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह खाना बनाती रही। उसे बार बार अपनी माँ की बात याद आ रही थी, हर हाल में जीना सीखो। आखिरकार खाना तैयार हो गया। लाइबा ने सबको खाना परोसा। सब लोग बिना पंखे के बैठकर खाने लगे। सास ने पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही? लाइबा ने धीरे से कहा, मैं बाद में खा लूंगी। सास ने कहा, बाद में खाना ठंडा हो जाएगा, सबके साथ बैठकर खाओ। लाइबा भी बैठ गई। गर्मी में खाना खाते हुए उसे अपनी माँ का घर याद आया, जहां वह हमेशा पंखे के नीचे बैठकर खाती थी। उस दिन लाइबा ने पहली बार जिंदगी की सच्चाई को महसूस किया। उसने सोचा, मैं कितनी आराम की आदी हो गई थी, और यहाँ सब लोग बिना शिकायत के यही जिंदगी जी रहे हैं। दिन गुजरते गए। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब वह छत पर सोने लगी, गर्मी में काम करना सीख लिया और बिना पंखे के खाना भी खाने लगी। कुछ हफ्तों बाद वह अपने मायके गई। माँ ने उसे देखा तो हैरान रह गई। लाइबा पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार लग रही थी। माँ ने पूछा, कैसी हो बेटा? लाइबा मुस्कुराकर बोली, अम्मी, अब मैं हर हाल में जीना सीख गई हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। यही तो मैं चाहती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जो इंसान सिर्फ आराम का आदी हो जाए, वह मुश्किलों में टूट जाता है। लेकिन जो खुद को हर हाल के लिए तैयार कर ले, वही असली मायनों में
मजबूत और कामयाब बनता है। असल सुकून सुविधाओं में नहीं, बल्कि खुद को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेने में है।